किसी भी कथा को पूर्ण नहीं किया जा सकता, चाहे भागवत हो, रामायण हो, महाभारत हो या किसी भी प्रकार का ग्रंथ क्यों न हो, इनका जिक्र प्रत्येक ग्रंथों में होता है। जैसे हनुमान जी के विषय में कहा गया, चारों युग पर ताप तुम्हारा, वैसे इनका प्रताप भी चारों युगों में है। और मेरे लिए, हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात कि यह गंगा जैसी पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करके इस पवित्र संप्रदाय को आगे चलाया, ऐसे वीणाधारी निरंतर अपने जिह्वा पर नारायण, राम और कृष्ण का नाम गाने वाले देवाधिदेव देवर्षि नारद मुनि का जन्मदिन है। श्री नारद मुनि की नारायण नारायण। वैसे नारद जी का जन्म तो 3-4 बार हुआ। किस प्रकार के नारद जी का हैप्पी बर्थडे और नारद जयंती का क्या तात्पर्य? ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और द्वितीया तिथि नारद मुनि का जन्म नारद जयंती मनाई जाती है। लेकिन नारद मुनि के विषय में मैं कुछ कहूं उसके पहले नारद जी को हम सब प्रणाम करेंगे। कृष्ण का प्रणाम जानते हैं, कृष्ण करुणा सिंधु। राधा रानी को प्रणाम करते हैं, तप्त कांचन गौरांगी। गणेश जी को गजाननम भूत गणादि सेवितम। भगवान विष्णु को शशंक चक्र से किरीट कुंडलम। महादेव को कर्पूर गौरम करुणावतारम। देवी पार्वती आदि शक्ति को या देवी सर्वभूतेषु। लेकिन कभी आपने सोचा नारद मुनि को प्रणाम कैसे करना चाहिए? नारद जी को यदि प्रणाम करना हो तो क्या बोलना चाहिए? वैसे ये जितने भी प्रणाम मंत्र है ये भक्तों के द्वारा बनाए गए हैं। अब कृष्ण को प्रणाम करना है, कृष्ण करुणा सिंधु, तो भक्तों के द्वारा इसकी रचना हुई ना कि भगवान को ऐसे प्रणाम करो। या तप्त कांचन गौरांगी भक्त के द्वारा निर्धारित किया गया ना। लेकिन मजे की बात यह है कि नारद मुनि का जो प्रणाम मंत्र है ये भक्त के द्वारा नहीं, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। एक नहीं, दो नहीं, स्कंद पुराण में 22 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण श्री नारद मुनि को प्रणाम करते हैं। श्री नारद मुनि का प्रणाम मंत्र कहते हैं। सो उनमें से एक प्रणाम मंत्र में आप सबके बीच में प्रकट करूं। बहुत सुंदर प्रणाम करते हुए भगवान ने कहा, उत्संगात ब्रह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चरित्रम अगुप्त श्रुति चरितम नारदम तम नमाम्यहम नारदम तम नमाम्यहम नारदम तम नमाम्यहम। हे नारद जी, तम आपको नमामि अहम, हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। कथम भूतम नारदम, कैसे है नारद? किस नारद को प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं उत्संगात ब्रह्मणो जातो। ब्रह्मणो माने ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए हैं।
तो उत्संगात ब्रह्मणो जातो, सॉरी उत्संगात माने गोद, ब्रह्मणो माने ब्रह्मा, जातो माने जन्म लेना। तो जिनका जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ है, यस्य हंता न विद्यते, यस्य जिसमें अहंता, अहंता का अर्थ है अहंकार, यस्य अहंता जिसमें अहंकार न विद्यते, जिसमें रत्ती भर भी, रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। नारद जी बड़े बड़े कार्य कर्म किए, कभी कभी जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वैसे कार्य श्री नारद मुनि करते हैं। लेकिन यस्य अहंकार न विद्यते, अहमता न विद्यते। और फिर आगे दूसरी लाइन में कहते हैं अगुप्त श्रुतिम, श्रुति माने शास्त्र, गुप्त माने रहस्य, माने जिसके बारे में पता न हो, लेकिन अगुप्त माने प्रकट रूप से, माने समस्त शास्त्र श्रुतियों का ज्ञान जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात है, माने सर्वज्ञ है। सो अगुप्त श्रुति जो परम सर्वज्ञ है, ऐसा चरित्र है जिसका, तम नारदम, उस नारद मुनि को नमाम्यहम्, मैं नमस्कार करता हूं। सो ऐसे श्री नारद मुनि का आज प्राकट्य दिन है। नारद मुनि के विषय में शौनक जी कहते हैं लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च, नारद और कोई नहीं, नारद लोक विग्रह है। लोक विग्रह समझते हैं? नारद का विग्रह अपने लिए नहीं, लोगों के लिए है। नारद का जीवन अपने लिए नहीं, लोगों के लिए है। इस दुनिया में कितना भी पापी तापी जीव नारद के शरण में आया, या नारद की दृष्टि में कोई दुखी पापी तापी जीव आ गया, तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। हृदय में करुणा होती है और नारद उनका उद्धार करते हैं। महर्षि गालव एक दिन नदी में स्नान करके सूर्य देवता को अंजलि दे रहे थे, और उसी समय आकाश में से चित्ररथ नाम का गंधर्व अपने विमान में बैठकर जा रहा था। और चित्ररथ उस समय, भारत में वो पान मिलता है ना, भोजन के बाद थोड़ा सा पान चबा रहा था। तो चबाते हुए चित्ररथ गंधर्व ऊपर से जा रहा था और ऊपर से उसने थूक दिया। तो महर्षि गालव ऐसे हाथ में अंजलि जल दे रहे थे, तो उनके मुख से जो निकला महर्षि गालव के हाथ में आकर गिरा और गालव का दिमाग गया। बोले ऐसी हिम्मत, साधु के हाथ में थूकता है? मैं श्राप देता हूं कि ये आज के दिन संध्या के पहले इसकी मृत्यु हो जाए। जब इस प्रकार से श्राप मिला, और उस समय वे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तो साधु ने सोचा कि अब मुझे इसे श्राप देकर मारने की क्या जरूरत, मैं कृष्ण को ही कहता हूं। वे कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने कहा आपको श्राप व्राप देने की जरूरत नहीं, मैं उसे मार दूंगा। दूसरी ओर नारद मुनि ने देखा कि बेचारा चित्ररथ गंधर्व फंसा हुआ है, और उसे मारने के लिए महर्षि गालव और भगवान कृष्ण तक तैयार हो गए हैं। तब नारद मुनि चित्ररथ गंधर्व को मिलते हैं कि भाई तुझे अफसोस हो रहा है? बोले बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे आप बचा लीजिए। बोले आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा? बोले कभी नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, तू यहाँ खड़ा रहे, अभी मैं तेरा काम बना दूंगा। नारद मुनि गए सीधे हस्तिनापुर, द्रौपदी के कमरे में। द्रौपदी ने प्रणाम किया,
नारद जी ने कहा कि द्रौपदी क्या कर रही हो, आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन कोई यमुना में स्नान करके किसी को अभय दान देता है तो उसकी सारी इच्छा पूर्ण होती है। तुरंत द्रौपदी यमुना में स्नान की, बाहर जाकर अभय दान देने के लिए सोच ही रही थी। तब तक चित्ररथ गंधर्व खड़ा था। बोले माँ मुझे अभय दान दीजिए। द्रौपदी ने कहा कि मैं तुझे अभय दान देते हूँ, तुझे कोई नहीं मार पाएगा। तब तक भगवान श्री कृष्ण आए उसे मारने के लिए, और यहाँ द्रौपदी ने अर्जुन को बुलाया, पतिदेव मैंने इसे अभय दान दिया है, आपको इसकी रक्षा करनी है। कृष्ण ने कहा आप सब साइड में हो जाओ, मुझे उसको मारना है। अर्जुन ने कहा कि मेरी पत्नी का प्रण है, मैं मरने नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा मैं मार दूंगा। उस चित्ररथ गंधर्व के कारण कृष्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और जब बहुत युद्ध हुआ तब देवाधिदेव महादेव नीचे आए और शिव जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी जीत आपके भक्तों से हारने में है, आप छोड़ दीजिए इसे, ताकि आपके भक्त विजय तो आप ही का नाम बढ़ेगा। शिव जी का मान रखा, कृष्ण ने छोड़ दिया। महर्षि गालव को और क्रोध आ गया। बोले ये लोग तो आपस में सुलटा लिए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ यार। तब महर्षि गालव हाथ में जल लेकर श्राप देने जा रहे थे। तब द्रौपदी ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो गालव के हाथ से जल गिरे ही नहीं। ऐसे ऐसे करते रह गए लेकिन जल नहीं गिरा। कुल मिलाकर लोक विग्रह मुक्तस्य नारद मुनि सबके लिए हैं। पापी तापी संसार में फंसे हुए जीवों का कल्याण नारद मुनि करते हैं। नारद मुनि के विषय में भक्ति देवी ने कहा, जयति जयति देवो यस्य कायादु वस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलप्यम। धन्य हो नारद, तुम धन्य हो। ध्रुव पदम अपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम अयम ध्रुवो यत कृपा तो, ये 5 साल का ध्रुव आपकी कृपा से ध्रुव पदम याति, ध्रुव पद को पा गया। आपकी कृपा से 5 साल का बालक ध्रुव पद को पा गया। और ध्रुव तो आपको मिला था। प्रहलाद तो अपनी मां कयाधु के गर्भ में था, लेकिन आपने कयाधु को क्या ज्ञान दे दिया जिससे मां कयाधु के गर्भ में रहे हुए बालक प्रहलाद शुद्ध भक्त बन गया। नारद मुनि की एक बात बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में नारद मुनि का एक संकल्प है, नारद जी की प्रतिज्ञा है। नारद जी कहते हैं कलिना सदृशम कोपि युगो नास्ति वरानने। हे भक्ति महारानी, भक्ति देवी, कलयुग जैसा युग इस संसार में कोई नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कलयुग बहुत खराब है। नहीं, यदि पॉजिटिव थिंकिंग हो, सकारात्मक सोच हो, तो कलयुग युग सम आन नहीं, कलयुग जैसा युग नहीं। तो नारद जी कहते हैं कलिना सिदृशम को अपि युगो न अस्ति। हे भक्ति देवी, कलयुग जैसा युग और कोई नहीं है। और मैं आज संकल्प करता हूं तस्मिन् त्वाम, हे भक्ति महारानी, इस कलयुग में आपको स्थापयिष्यामि, मैं स्थापित करूंगा। गेहे गेहे जने जने है। नारद जी की यह प्रतिज्ञा है कि मैं कलयुग में प्रत्येक घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भक्ति महारानी को स्थापित कर दूंगा। अन्य धर्म तिरस्कृत्य, और अन्य जो व्यर्थ के धर्म है उसका तिरस्कार करके पुरस्कृत्य महोत्सवान। हे भक्ति महारानी, मैं सनातन धर्म का पुरस्कृत्य करूंगा, लोगों के जीवन में आनंद प्रदान करूंगा। तदा ना हम, और यदि ऐसा नहीं कर पाया
इस कलयुग में गेह गेह और देह देह में भक्ति को स्थापित नहीं कर पाया, अधर्म का खात्मा और धर्म की स्थापना नहीं कर पाया, तो तदा ना हम हरे दासो, तो मैं भी हरि का दास नहीं माना जाऊंगा। तो मैं हरि का दास नहीं यदि ऐसा न कर पाऊं। लोके लोके त्वाम न प्रत्यय। से इस प्रकार से नारद मुनि, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, प्राकट्य दिन है, इसलिए नारद मुनि के विषय में दो बातें मैं आपके बीच में